सफेद कपड़े पहने मुंडे हुए सिर और स्पष्ट टैटू। यही है कि कैदी उस मेगा जेल में कैसे रहते हैं जो नायब बुकेले की सरकार का प्रतीक बन गई है, जिसे आतंकी बंदी केंद्र या बेहतर तरीके से सीसीओटी के नाम से जाना जाता है, जो 1 साल पहले अल सल्वाडोर के सबसे बदतर अपराधियों को रखने के लिए बनाई गई अधिकतम सुरक्षा वाली जेल है। यहाँ वे मनोरोगी, आतंकवादी और हत्यारे हैं जिन्होंने हमारे देश को शोक में छोड़ दिया है। केंद्र के निदेशक चेतावनी देते हैं, सैन सल्वाडोर के दक्षिण पूर्व में लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर चिचोनटेपेक ट्योलुका ज्वालामुखी के पास एक घाटी के एक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित यह अमेरिका में सबसे बड़ा कारागार है। राष्ट्रपति नायब बुकेले के अनुसार इसे बनाने के लिए राज्य ने 160 हेक्टेयर से अधिक भूमि खरीदी, जिनमें से 23 हेक्टेयर का उपयोग 8 मंडप बनाने के लिए किया गया, जो एक परिधि के भीतर स्थित हैं, जिसे 11 मीटर ऊंची और 2.1 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की दीवार से घेरा गया है और यह विद्युतीकृत बाढ़ से सुरक्षित है। केंद्र की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक 600 घन मीटर जल आपूर्ति संयंत्र और 4 टंकियां स्थापित की गईं। इसके अतिरिक्त 8 विद्युत शक्ति उपकेंद्र बनाए गए। जेल में कई आपातकालीन संयंत्र भी हैं। साथ ही एक अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र भी है। सी कोर्ट बुकले की संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। देश की 3 प्रमुख गैंग मारा साल्वात्रूचा और बारियो 18 के उच्च पदस्थ सदस्य यहां अपने जीवन के अंत तक रहेंगे। यहां एक सजा 100 साल से लेकर लगभग 700 साल तक हो सकती है। सबसे प्रसिद्ध नामों में मार्विन नाडाल रामोस क्विंटानिल्ला, जिनका उपनाम एल पिगुआ है, शामिल हैं, जो एक इंजील पादरी हैं और उन्होंने मारा साल्वाट्रूचा गिरोहों के वित्तीय मास्टरमाइंड के रूप में काम किया। रैमो क्विंटानिल्ला ने MS-13 को सड़क संचालन चलाने और उनके वित्त को प्रबंधित करने में मदद की, जिसमें शेल व्यवसायों के माध्यम से पैसा छिपाना शामिल था। पुराने लिन भी इस सूची में शामिल हैं। हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि यहाँ कोई मौत नहीं होगी, निश्चित रूप से बिल्कुल शून्य। हम कहें कि एक समग्र स्तर पर गिरोह हिंसा के बारे में, जो हमारे देश में हत्याओं का विशाल बहुमत बनाता है। कार्लोस अर्नेस्टो मोजिका लेचुगा, जो बारियो 18 गिरोह के महान नेता थे, अब कमजोर हो गए हैं। ओल्ड लिन ने अपनी सत्ता जेलों के अंधेरे में बनाई थी। लिन द्वारा संचालित गिरोह ने कई अन्य गिरोहों की अपेक्षा 3 गुना तेजी से खौफनाक दर पर खूनी निशान छोड़ा। इसी तरह हम जोस मिसाइल सिस्नेरोस के नाम सुनते हैं, उर्फ मीथियो मियोन, जो मनी लॉन्ड्रिंग और MS-13 गिरोह के सदस्यों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसे क्लिंटन सूची में भी शामिल किया ताकि उसके बैंक खातों को फ्रीज किया जा सके और जो कोई भी उसके साथ कारोबार करता है उसे दंडित किया जा सके। MS-13 गुटों में से एक का एक और नेता को 1000 से अधिक वर्षों की कैद की सजा सुनाई गई। सीजर अल्फ्रेडो रोमेरो चावेज उर्फ एल सोलो टेक्ला 24 मामलों के गंभीर हत्या के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या और पत्रकार हेनरी अराना के बेटे कार्लोस डारियो हरेरा माल्डोनाडो की हत्या शामिल है। उनकी तरह और भी दोषी हैं जिनकी सजाएं 200 वर्षों तक की हैं, सभी एक ही कारण के लिए। कई कैदियों को याद भी नहीं है कि उन्होंने कितनों का अंत किया है। उन्हें उनके चेहरे भी याद नहीं है, न ही यह कि उनके परिवार थे या वे निर्दोष थे। नायब बुकेले ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि वह इन गिरोहों के आतंक के शासन को समाप्त कर देंगे। हालांकि इस मेगा जेल के बारे में कम जानकारी है और ऐसे लोग हैं जो इस जगह का विरोध करते हैं क्योंकि यह मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करता। लेकिन लैटिन अमेरिका की तथाकथित अल्काट्राज में सलाखों के पीछे इन लोगों के लिए जीवन वास्तव में कैसा है? इस सवाल का जवाब देने से पहले क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आप सोते हैं तो आप लाइट बंद नहीं कर सकते? बुकेले की जेल में कोठरियों में कृत्रिम रोशनी होती है जो कभी बंद नहीं की जाती, यहां तक कि सोने के समय भी नहीं। अगर आप वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें